स्वागत है आप सभी का। इसके पिछले वीडियो में हमने 56 महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी एथलेटिक्स से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के वो महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 57। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, इस स्टीपल चेज दौड़ की मानक दूरी 3000 मीटर होती है। ट्रैक इवेंट्स में निम्नलिखित इवेंट्स शामिल किए जाते हैं। जैसे कि छोटी दूरी की दौड़ है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी दौड़ शामिल है? छोटी दूरी की दौड़ में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर हर्डल्स और 110 मीटर हर्डल्स। इसके अलावा 4x100 मीटर रिले दौड़, इसके अलावा 4x400 मीटर रिले दौड़, ये छोटी दूरी की दौड़ में शामिल हैं। और वही बात करें मध्यम दूरी की दौड़ में तो 800 मीटर और 1500 मीटर ये जो दौड़ है ये मध्यम दूरी की दौड़ में शामिल है। और वही बात करें कि लंबी दूरी की दौड़ में कौन कौन सी कितने कितने मीटर की दौड़ें शामिल हैं, तो इसमें 3000 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर और 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़। इसके अलावा मैराथन दौड़, क्रॉस कंट्री दौड़ और पैदल चाल के इवेंट्स ये लंबी दूरी की दौड़ में शामिल हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें, इनको आप याद करिए। इनको छोड़ छोड़ के आप याद करेंगे, इनको छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे आप? ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। जी हाँ, 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में कितनी बाधा कूद और कितने पानी कूद होते हैं, यानी कितने वाटर जंप होते हैं? तो यानी 57 का बी ऑप्शन सही होगा, 28 बाधा कूद होते हैं और 7 पानी कूद होते हैं, यानी वाटर जंप होते हैं। और भी थोड़ी विस्तृत जानकारी कर लेते हैं इसके बारे में। जी हाँ, अभ्यास करते रहिए, जितना अभ्यास करेंगे उतनी कम गलती होगी आपसे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टीपल चेज दौड़ 3000 मीटर की होती है और ये लंबी दूरी की दौड़ है। इसमें 28 बाधा हर्डल जंप एवं 7 पानी कूद यानी वाटर जंप शामिल हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। कौन सा प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप का उदाहरण है? यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें सही उत्तर होगा हवा में फेंकी हुई गेंद, यानी कि 58 का सी ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें। जी हाँ, जो महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। 59 देखिएगा, पुरुष भाले की लंबाई कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर चुन करके आपको बताना है। तो पुरुष भाले की लंबाई होती है 2.60 से 2.7 मीटर, ये होती है पुरुष भाले की लंबाई। और भी विस्तृत थोड़ी जानकारी करें यहाँ से क्या क्या और प्रश्न बन सकते हैं। भाला या जेवलिन का वजन पुरुषों के लिए 800 ग्राम और महिलाओं के लिए 600 ग्राम होता है। इसके लिए दौड़ का क्षेत्र 36 मीटर और दोनों समानांतर रेखाएं 4 मीटर की चौड़ाई पर होती हैं। भाले की लंबाई 2.60 मीटर से 2.70 मीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 2.20 मीटर से 2.30 मीटर होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 60, महिला भाला का वजन कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 600 ग्राम। महिला भाला का वजन क्या होता है? 600 ग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, महिलाओं के लिए जेवलिन का भार कितना होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? 600 ग्राम। चाहे भाला कहिए या जेवलिन कहिए, दोनों एक ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, पुरुषों के लिए भाले का वजन क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? 800 ग्राम। पुरुषों के लिए भाले का वजन 800 ग्राम। जी हाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। पुरुष वर्ग के भाला प्रक्षेपण हेतु भाला की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2.70 मीटर। पुरुष के भाला प्रक्षेपण हेतु भाला की अधिकतम लंबाई होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। महिला भाला फेंक प्रतियोगिता के लिए भाले का भार कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा 600 ग्राम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। जी हाँ, हिच किक विधि किस इवेंट की तकनीक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर बताना है। लंबी कूद, शॉर्ट पुट, ऊंची कूद, बाधा दौड़, 4 ऑप्शन दिए गए। हिच किक विधि किस इवेंट की तकनीक है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंबी कूद। और भी विस्तृत जानकारी कर लेते हैं यहाँ से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। जी हाँ, हिच किक विधि या तकनीक का प्रयोग लंबी कूद में किया जाता है। लंबी कूद में 3 स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। एक हिच किक स्टाइल, और दूसरा हैंगिंग स्टाइल, और तीसरा है सेल स्टाइल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 66, 4x100 मीटर रिले दौड़ में किसी टीम के एथलीट द्वारा प्रथम फाउल स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद अन्य टीम का एथलीट दूसरा फाउल स्टार्ट करता है, तो इसका निर्णय क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा दूसरा फाउल स्टार्ट करने वाली टीम को आउट करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। जी हाँ, एंकर धावक का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा रिले दौड़। तो एंकर धावक का संबंध किससे है, रिले दौड़ से है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। जी हाँ, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है, किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा लंबी कूद से। और भी इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियां यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद से संबंधित है और इन्होंने 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। जेसी ओवेंस, बॉब वीमन, माइक पावेल, टीसी योहानन, कार्ल लेविस, सुरेश बाबू, के प्रेम कुमार आदि लंबी कूद के अन्य प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है। हॉकी, क्रिकेट या फिर और ऑप्शन देख लीजिए, और या फिर बैडमिंटन या फिर एथलेटिक्स, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अंजू बॉबी जॉर्ज बिल्कुल समझ गए होंगे आप कि अंजू बॉबी जॉर्ज जो है एथलेटिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70। जी हाँ, सीमा पूनिया किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा एथलेटिक्स। सीमा पूनिया एथलेटिक्स से संबंधित है। और भी इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सीमा पूनिया एथलेटिक्स खेलों से संबंधित है। इन्होंने डिस्कस थ्रो या गोला फेंक प्रतियोगिता में वर्ष 2014 के एशियन खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 18वें एशियाई खेलों में सीमा ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा का कांस्य पदक अपने नाम किया था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। कृष्णा पूनिया का संबंध किस खेल से है। गोला फेंक, तस्तरी फेंक, गोला फेंक, हैमर फेंक, भाला फेंक, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों में से सही उत्तर क्या होगा तस्तरी फेंक। कृष्णा पूनिया का संबंध तस्तरी फेंक से है। यानी क्वेश्चन को कई तरीके से घुमाकर पूछा जाता है। और भी जानकारियाँ यहाँ से आप विस्तृत जानकारी कर लें। देखिए कृष्णा पूनिया के बारे में, कृष्णा पूनिया का संबंध एथलेटिक्स की स्पर्धा डिस्कस थ्रो यानी तस्तरी फेंक यानी चक्का फेंक से है। इन्होंने वर्ष 2006 में दोहा एशियाई खेलों में कांस्य पदक तथा वर्ष 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला एथलीट भी हैं। इन्होंने वर्ष 2018 में संपन्न राजस्थान विधानसभा चुनाव में सादुलपुर असेंबली से जीत भी हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें। जी हाँ, कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है। तो कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है, बहुत फेमस प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर इसका जो है एथलेटिक्स हो जाएगा। कृष्णा पूनिया एथलेटिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें। जी हाँ, वह एशियाई खेल जिसमें पीटी ऊषा 4 स्वर्ण पदक जीतकर उड़न परी कहलाई थी। ये 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर ढूंढ करके बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986। जी हाँ, ये वही एशियाई खेल है जिसमें पीटी ऊषा, पल्ल बुल्ली खड्डी थक्के परमबिल ऊषा इनका पूरा नाम है। इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर उड़न परी कहलाई 1986 में। और भी इनके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी कर लेते हैं। जी हाँ, पीटी ऊषा ने वर्ष 1986 के सियोल एशियन गेम्स में 200 मीटर, 400 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ तथा 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक प्राप्त करके इतिहास रचा और उड़न परी के नाम से
विख्यात हुई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। पीटी उषा निम्नलिखित में से किससे विशेष रूप से संबंधित है? इस चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको उत्तर का जवाब देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 400 मीटर बाधा दौड़। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। उससे पहले पीटी उषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हाँ, और क्या क्या प्रश्न बन सकता है? देखिए, पीटी उषा विशेष रूप से 400 मीटर बाधा दौड़ से संबंधित है। 400 मीटर बाधा दौड़ का सेमीफाइनल जीतकर वह ओलंपिक प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। जी हाँ, 75 क्वेश्चंस क्या है इसको देख लेते हैं। गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा पीटी उषा। पल्ल बुल्ली खड्डी थक्के परमवीर उषा, ये पूरा नाम है पीटी उषा का। और भी बात करें तो गोल्डन गर्ल यानी पीटी उषा की आत्मकथा है। पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस एवं उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें वर्ष 1983 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा मिल्खा सिंह। भारतीय फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध है। 76 का वी ऑप्शन सही है। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ फ्लाइंग सिख के बारे में। अविभाजित भारत में जन्मे मिल्खा सिंह का नाम भारत के प्रतिष्ठित धावकों में सम्मिलित किया जाता है। इन्हें ही फ्लाइंग सिख, उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर, 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते और 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय उड़न सिख का क्या नाम है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिल्खा सिंह। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। जी हाँ, भारतीय उड़न सिख खिलाड़ी का नाम क्या है? मिल्खा सिंह। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो मिल्खा सिंह जुड़े हुए हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या फिर 800 मीटर दौड़। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा वी और सी, यानी कि 200 मीटर दौड़ और 400 मीटर दौड़ से मिल्खा सिंह जुड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। माइकल जॉनसन किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर क्या होगा? एथलेटिक्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ने से पहले, जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। माइकल जॉनसन ये अमेरिका के एथलेटिक्स खेल से संबंधित है और इन्होंने ओलंपिक में 4 तथा विश्व चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से सही उत्तर क्या होगा? एथलेटिक्स, यानी 81 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। और भी विजय सिंह चौहान के बारे में थोड़ी जानकारी कर लीजिए। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। विजय सिंह चौहान एथलेटिक्स यानी डेकाथलॉन से संबंधित है और इन्हें वर्ष 1972 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एथलेटिक्स में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता गुरबचन सिंह रांधवा हैं। तो एथलेटिक्स में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? गुरबचन सिंह रंधावा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। जी हाँ, वी.एस. चौहान यानी विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डेकाथलॉन। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें। जी हाँ, लगातार अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। क्वेश्चन नंबर 83, 1984 के ओलंपिक खेलों में ट्रैक और फील्ड स्टार कार्ल लुइस ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 2, 3, 4 या फिर 8? ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 4। 1984 के ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड स्टार कार्ल लुइस ने 4 स्वर्ण पदक जीते थे। और भी बात करें इनके बारे में तो वर्ष 1984 के ओलंपिक खेलों में ट्रैक और फील्ड स्टार कार्ल लुइस ने 4 स्वर्ण पदक जीते थे और ये 4 स्वर्ण पदक 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, 4 ×
100 मीटर रिले दौड़ तथा लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद में ये चारों स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। कौन? ये भी बताना है। कार्ल लुईस। जी हाँ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। सभी स्प्रिंट दौड़ों में एक स्टार्टर का उपयोग करना चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से सही उत्तर चुन के बताना है। क्राउच स्टार्ट। सभी स्प्रिंट दौड़ों में एक स्टार्टर का उपयोग क्राउच स्टार्ट से करना चाहिए। और भी बात कर लेते हैं क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। जी हाँ, देखिए, छोटी दूरी की दौड़ों में यानी कि स्प्रिंट रेसेस में कम दूरी की दौड़ें होती हैं। जैसे छोटी दूरी की दौड़ों में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 4x100 मीटर रिले दौड़ और 4x400 मीटर रिले दौड़ शामिल हैं। इस प्रकार की दौड़ों को यानी छोटी दौड़ों को बैठकर स्टार्ट किया जाता है, जिसे सिटिंग स्टार्ट या क्राउच स्टार्ट भी कहा जाता है। ऐसी दौड़ों में स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, जिससे एथलीट को अच्छा स्टार्ट लेने में काफ़ी मदद मिलती है। क्राउच स्टार्ट लेते समय स्टार्टर 3 संकेत देता है, जैसे ऑन योर मार्क्स, सेट, गन शॉट। क्राउच स्टार्ट 3 प्रकार का होता है। क्राउच स्टार्ट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 बंच स्टार्ट, नंबर 2 मीडियम स्टार्ट और नंबर 3 एलोंगेटेड स्टार्ट। और भी देखिएगा, स्टैंडिंग स्टार्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्टैंडिंग स्टार्ट का प्रयोग मध्य एवं लंबी दूरी की दौड़ों में किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। जी हाँ, दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता है? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 400 मीटर से अधिक दूरी। दौड़ प्रारंभ की स्थिति में 400 मीटर से अधिक दूरी की दौड़ों में धावक हाथ से जमीन को स्पर्श नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। जी हाँ, 400 मीटर की बाधा दौड़ में पुरुषों, कनिष्ठ पुरुषों एवं युवा लड़कों के लिए 2 बाधाओं के बीच कितने मीटर की दूरी होती है? कितने मीटर की दूरी होती है? तो 86 का वी ऑप्शन से होगा 35 मीटर। 400 मीटर की बाधा दौड़ में पुरुषों, कनिष्ठ पुरुषों एवं युवा लड़कों के लिए 2 बाधाओं के बीच 35 मीटर की दूरी होती है। इससे संबंधित और भी जानकारियाँ, जी हाँ, यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। 400 मीटर की बाधा दौड़ में पुरुषों, कनिष्ठ पुरुषों एवं युवा लड़कों के लिए 2 बाधाओं के बीच की दूरी 35 मीटर होती है। प्रारंभ रेखा से प्रथम बाधा की दूरी 45 मीटर तथा समापन रेखा से अंतिम बाधा की दूरी 40 मीटर और बाधा की जो ऊंचाई होती है वो 0.914 मीटर होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। जी हाँ, एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने के बाद अंतिम समय में उस इवेंट में भाग ना लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है, तो उसके लिए क्या निर्णय होगा? तो इसका उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति होगी। अब बात कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 88 की। जी हाँ, दौड़ने की सही दिशा क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या होगा? बाईं तरफ ये दौड़ने की सही दिशा है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। जी हाँ, क्या है क्वेश्चन 89? देखिए, लंबी दूरी की दौड़ों में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या होगा? लैप स्कोरर। लंबी दूरी की दौड़ों में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है? लैप स्कोरर। ये इसका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। 300 मीटर से ऊपर की ऊंचाई निम्नलिखित में से किस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है? इस 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से सही उत्तर बताना आपको। लंबी दूरी की दौड़, जी हाँ, 300 मीटर से ऊपर की ऊंचाई जो है निम्नलिखित किस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है? लंबी दौड़ की दूरी पर।
और भी इससे विस्तृत जानकारियाँ। 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़, 5000 मीटर, 10,000 मीटर मैराथन दौड़ लंबी दूरी की दौड़ों में शामिल की जाती हैं। इनमें प्रायः 300 मीटर से ऊपर की ऊंचाई प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। जी हाँ, वेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से सही उत्तर पर टिक करें। लाल रंग की। वेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। और भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वेटन एक्सचेंज जोन की रेखा लाल रंग की होती है। एक्सचेंज जोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें रिले दौड़ के धावक आपस में रिले वेटन बदलते हैं। इसका कुल माप 20 मीटर का होता है, अर्थात रिले मार्क के 10 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे। इसी क्षेत्र को एक्सचेंज जोन कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। जी हाँ, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इस पर टिक करना है। सही उत्तर होगा 20 मीटर। रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? इसकी दूरी होती है 20 मीटर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। जी हाँ, वेटन का उपयोग किस खेल में होता है? तो इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रिले दौड़ में वेटन का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। जी हाँ, इनमें सबसे सस्ता खेल कौन सा है? कौन सबसे सस्ता खेल है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा एथलेटिक्स। 94 का डी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर देख लीजिए। कितने मीटर्स की दौड़ में हीट्स की आवश्यकता नहीं होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर आपको बताना है चुन करके। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ढूंढ करके आप बताइए कि क्या इसका उत्तर होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,000 मीटर। तो 10,000 मीटर की दौड़ में हीट्स की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर, इसको जानने से पहले और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। देखिए, 10,000 मीटर की दौड़ में हीट्स की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़ में हीट्स की आवश्यकता होती है। छोटी दौड़ के लिए हीट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन लंबी दौड़ के लिए, मैराथन दौड़ के लिए हीट्स की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें। लंबी दौड़ में प्रतिदिन एथलीट को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 5,000 से 5,500 कैलोरी। तो लंबी दौड़ में प्रतिदिन एथलीट को 5,000 से 5,500 कैलोरी मिलनी चाहिए। और भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारी देख लीजिए। लंबी दौड़ में प्रतिदिन एथलीट को 5,000 से 5,500 कैलोरी मिलनी चाहिए। और विभिन्न कार्य करने वाले व्यक्तियों को कितनी कैलोरी आवश्यक है, इसको यहाँ से आप देख लीजिए कि कब कितनी मात्रा में कैलोरी आपको आवश्यकता होगी। 24 घंटे लेटे हुए व्यक्ति को 1700 कैलोरी, और हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति को 2500 से 3000 कैलोरी, और मध्यम कार्य करने वाले व्यक्ति को 3000 से 3500 कैलोरी, और इसके अलावा कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति या एथलीट को 3500 से 6000, और इसके अलावा अत्यंत कठोर कार्य करने वाले को 8000 कैलोरी की मात्रा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें। जी हाँ, थकना सख्त मना है, अभ्यास करते रहिए। एथलीट अपने जूतों में अधिक से अधिक कितने लंबे स्पाइक का प्रयोग कर सकता है यदि सतह सिंथेटिक हो तब? तो 97 का डी ऑप्शन सही है, 9 मिलीमीटर। एथलीट अपने जूतों में अधिक से अधिक 9 मिलीमीटर लंबे स्पाइक का प्रयोग कर सकता है अगर सतह जो है सिंथेटिक है तब। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। जी हाँ, भारत में संघ ट्रैक फील्ड प्रतियोगिता की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा AAFI। भारत में AAFI संघ ट्रैक और फील्ड गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हाँ, भारत में AAFI संघ ट्रैक एवं फील्ड गतिविधियों को नियंत्रित करता है। AAFI का पूरा नाम है
एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, यह देश में प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। इसे पहले AAFI यानी अमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता था। IOA का पूरा नाम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। GFI का पूरा नाम गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो यहाँ से आपको कई प्रश्न यहाँ से मिल रहे हैं, इसको भी आप याद करें। क्वेश्चन को छोड़ छोड़ के बिल्कुल ना पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, भारत में ट्रैक फील्ड को नियंत्रित करने वाली राष्ट्रीय संगठन कौन सी है? इसके पहले आपने विस्तृत जानकारी कर लिया, अब इसका उत्तर का जवाब दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AAFI। ये भारत में ट्रैक एवं फील्ड को नियंत्रित करने वाली एक राष्ट्रीय संगठन है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, जी हाँ, अब तक हम 100 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं इसके नियम के अधीन होनी चाहिए। किसके नियम के अधीन होने चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IAAF के अधीन होनी चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जी हाँ, वर्ष 1912 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF का गठन हुआ। तो कब गठन हुआ? 1912 में। ये समिति विश्व स्तर पर एथलेटिक्स की प्रतियोगिताओं पर अपना नियंत्रण रखती है तथा एथलेटिक्स की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। जी हाँ, अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही उत्तर होगा 1946। जी हाँ, अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुई थी। और भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1946 में हुई। भारत में अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AAFI ट्रैक एवं फील्ड गतिविधियों को नियंत्रित करता है। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI कर दिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। जी हाँ, डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34.92 डिग्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 102 के बाद में क्वेश्चन नंबर 103। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 103 से पहले कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियाँ। चक्का फेंक यानी डिस्कस थ्रो इवेंट में डिस्कस का वजन पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम एवं महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम होता है। दायरे का व्यास औसतन 2.5 मीटर होता है, जबकि क्षेत्र थ्रोइंग सेक्टर का कोड 34.92 डिग्री होता है। डिस्कस